हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बुधवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 बजे का ही टाइम हो रहा है। गांव में ना 5:30 बजे एकदम से उजाला हो जाता है। जब मैं नोएडा रहती थी तो 5:30 बजे मैं उठ के जब पार्क में जाती थी ना, तो इतना ज़्यादा अंधेरा रहता था कि आप लोग को खुद ही पता है कि कितना ज़्यादा अंधेरा रहता था। कोई भी जगह नहीं रहता था। मतलब एक आध लोग वहाँ दिखते थे तो दिखते थे, इतना ज़्यादा अंधेरा होता था। बट यहाँ पे 5:30 बजे जितना 6:30 बजे वहाँ उजाला होता है, उतना यहाँ पे 5:30 बजे ही उजाला हो जाता है। उतना ज़्यादा अंधेरा आपको 4 साढ़े 4 बजे ही मिलेगा, लेकिन 5 बजे एकदम से उजाला हो जा रहा है। 5:30 अभी बज रहा है, लेकिन एकदम अच्छा खासा उजाला है। और गांव में जो है ना, हर कोई जल्दी सो के उठ जाता है। ऐसा कोई होता ही नहीं है बच्चों को छोड़ के कि जो सोया रहे। और यहाँ आके जो रूटीन है ना, वो भी चेंज हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती करता है कि नहीं जल्दी उठो या अभी तक सोई हो। अपने आप से ही आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि लोग जो है ना वो जल्दी सो के उठते हैं, सब लोग घर में। और यहाँ पे ना सोने का टाइम वहाँ के अकॉर्डिंग और भी जल्दी है। यहाँ तो 9 बजे ही सोने चले जाते हैं सब लोग। तो इसकी वजह से जब जितना जल्दी हम सोएंगे उतना जल्दी हम उठेंगे। और मुझे लगता है वेट लॉस के लिए ना सबसे बेस्ट होता है गांव। गांव में जितना अच्छा हम वज़न कम कर सकते हैं, उतना अच्छा हम शहर में नहीं कर सकते। ये देखिए, मैं दिखा रही थी बाहर का व्यू, जो कि मेरे मतलब बेडरूम से ही, खिड़की से ही दिखता है। बाहर जाली लगी थी तो अच्छे से नहीं दिख रहा था। अभी झाड़ू मैं लगा ली थी। अब बाहर का जो झाड़ू होता है ओसारी वगैरह में लगाना, वो मेरी मम्मी लगाती हैं। तो वहाँ तक झाड़ू मैं लगा के मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी आगे अपना झाड़ू जो है लगा देती हैं। फिर जो है अभी मैं जा रही हूँ नहाने, उसके लिए मैं निकाल रही हूँ कपड़े वगैरह। और आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। मुझसे ना साड़ी नहीं पहना जा रहा है, फिर भी मैं मॉर्निंग के टाइम पे पहन लेती हूँ। जब तक मुझसे पहन के रहा जाता है तब तक मैं पहनती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है ना, तो फिर मैं निकाल के चेंज कर लेती हूँ। और गाँव की गर्मी में सबसे बेस्ट है नाइटी या फिर लोअर टी शर्ट। इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सूट भी कंफर्टेबल है, ये जो सूट मैं पहनी हूँ ये भी बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अगर फुल आस्तीन की हम सूट पहन लें ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। खासकर मुझे बहुत गर्मी होती है, मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बचपन से ही, मतलब सबके अकॉर्डिंग मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। ईचिंग बहुत ज़्यादा होता है मुझे। तो इसकी वजह से ना अभी तो मैं देखती हूँ साड़ी पहनती हूँ कि कब तक रह पाती हूँ। जब तक रहूँगी तब तक मैं पहनी रहूँगी। यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई थी और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। वहाँ का रूटीन ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है वहाँ के अकॉर्डिंग। मतलब अकेले जो इंसान रहता है ना, वो फिर अपने हिसाब से रहता है, जो उसको सही लगता है वो काम करता है। लेकिन ससुराल में ना, जब आपके सास ससुर जेठ जेठानी हर कोई होता है आपकी फैमिली में, तो वो आपका एक रूटीन बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मॉर्निंग में जल्दी सो के उठो, मॉर्निंग का काम करो, नहाओ धो पूजा करो, उसके बाद जो है हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो सबका यही है। अभी जो मैं है, मेरी जेठानी जी पूजा कर चुकी हैं, वो पूजा करके चली गई हैं किचन में। पहले जो है मेरी जेठानी जी नहाती हैं, पूजा करती हैं, उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ, नहाती हूँ। उसके बाद जो है मेरी मम्मी जाती हैं। और इतना ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगता है। आपको मैं अपनी ना पूरी दिनचर्या आप लोग के साथ में शेयर करूँगी, गाँव में कि कैसे है, क्या मतलब क्या क्या होता है। वहाँ रहती थी जब मैं, तो वहाँ पे मेरा मॉर्निंग जो होता है, मैं वॉक करने जाती थी। लेकिन ये है कि जैसे यहाँ पे 1 घंटे के अंदर जितना भी काम हो सकता है, उतना तो मेरा 1 घंटा वॉक में ही निकल जाता था। उठने को तो मैं वहाँ भी 5:30 बजे ही उठ जाती थी सो के। लेकिन ये है कि वहाँ वॉक करने जाती थी, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं कर रही हूँ मैं। उसके बाद वहाँ मैं 6:30 बजे आती थी। 6:30 बजे के बाद फिर फटाफट क्या है, वहाँ हस्बैंड का लंच रेडी करना होता था। 8:30 बजे ही उनको सब कुछ बना के देना होता है। यहाँ तो 7 बजे ही मेरे, मतलब जो छोटा वाला बेटा है ना, वो ना स्कूल जाता है, तो उसके लिए तो पहले ही लंच रेडी करना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 2-3 लोग काम करने वाले हैं, तो फटाफट से काम हो जाता है। वहाँ अकेले मैं रहती थी, सारा काम अकेले करना होता था। तो मतलब डिफरेंट तो होता ही है। यहाँ पे देखिए, मैं पूजा करके आ गई थी। फटाफट से मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ। दीदी जो है बाबू के टिफ़िन रेडी कर रही थी, क्योंकि वो अभी 7 बजे ही स्कूल चला जाता है। सबसे पहले वो जाते हैं, उसके बाद बाबूजी मेरे जाते हैं, मतलब मेरे ससुर जी। तो उसी हिसाब से जो है हम लोग फटाफट से काम करते हैं। और जब 2 लोग मिलके काम करो ना, तो वो काम बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छा भी होता है कि बातें करते रहो, काम करते रहो, पता भी नहीं चलता कि कौन सा काम कब ख़त्म हो गया। और 9 से 9:30 या 10 बजे तक तो सारा का सारा काम ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो है आप अपना जो भी काम एक्स्ट्रा करना चाहती हैं, वो सारा काम आप कर सकते हैं।
अच्छा, कल वाली वीडियो में ना बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप कहाँ की रहने वाली हो, आपका गांव कहाँ पड़ता है। तो मेरा जो गांव है ना वो मतलब ज़िला जो है वो मेरा गोरखपुर ज़िला है। गोरखपुर ज़िले में ही मेरा गांव है। गोरखपुर सिटी से मतलब थोड़ा सा मतलब ना बहुत ज़्यादा करीब है ना बहुत ज़्यादा दूर है, बीच में ही है। तो मतलब अब ऐसे नाम बताने से तो वैसे भी किसी को नहीं पता चलने वाला है कि हाँ कहाँ पे है। तो ये है कि हाँ मैं यूपी और गोरखपुर से हूँ। क्योंकि कल ना बहुत सारे क्वेश्चन थे कि दीदी आपका गांव कहाँ है, आप रहने वाली कहाँ की हैं। तो मैं रहने वाली गोरखपुर की ही हूँ, बस मैं रहती नोएडा में हूँ। बाकी मेरी जो पूरी फैमिली है वो यहीं पे रहती है। जैसे मेरे सास ससुर हो गए, मेरी जेठानी हो गई और छोटा वाला बाबू हो गया, तो वो लोग यहीं पे रहते हैं। और भैया मतलब मेरे जो जेठ जी हैं वो उनका कभी कभी आना जाना होता है। तो और मैं मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम लोग नोएडा में ही रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं 1.5 साल बाद अपने घर आई हूँ, नहीं तो 6 महीने से ज़्यादा कभी होता ही नहीं था कि मैं हर छठवें महीने में आ जाती थी और 1 महीने रह के ही मैं जाती थी। लेकिन इस बार ना मतलब मैं 1.5 साल बाद आई हूँ। अब इसके बाद आद्या की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद तो फिर एक एक साल पे ही आना पड़ेगा जब गर्मियों की छुट्टी होगी तभी। तो यहाँ पे जो है हमारा किचन का काम सारा ख़त्म हो गया था, जैसे खाना वगैरह बनाने का, और बाबूजी को खाना दे भी दिया गया था, वो खा के गए थे। बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक आ रही है ना उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर करिएगा। गेहूँ साफ़ हो रहा है तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे अभी मैं पहन रही हूँ पायल, बिछिया, मंगलसूत्र, चूड़ी, क्योंकि ये सब मैं कुछ भी नहीं पहनी थी। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मैं कल ही शादी में से आई हूँ, अपनी ननद की शादी से, मतलब ननद की बेटी की, मेरे अपने भांजी की शादी से मैं आई हूँ। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी मुझे कि मैं सब कुछ निकाल दी थी और मैं सूट पहनी थी। तो आज जो है थोड़ा सा आराम मुझे महसूस हुआ है। तो मम्मी मतलब डांटने लगी कि अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा तुम्हारा हाथ भी खाली है, पैर खाली है, गला खाली है, कान भी खाली है, पहले तुम जाओ सब कुछ पहन वहन के आओ। तो अब जाके मैं 2-2 3-3 चूड़ियाँ पहन रही हूँ, गले में छोटा सा मंगलसूत्र, एक पायल और एक बिछिया होती है जो छोटा छोटा, मैं ईयरिंग भी पहनती हूँ। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मतलब मैं ऐसे ही पहनती हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक चूड़ी पहनी थी और बिछिया पहनी थी, इसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं पहनी थी। क्योंकि गर्मी जब होती है ना तो कुछ पहनने का मन भी नहीं करता है। और मतलब बहुत लोगों को ना गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता होती है कि उनको गर्मी लगती है लेकिन वो मतलब ज़्यादा क्या है परेशान नहीं होते हैं। लेकिन हम क्या है ना कि हमें गर्मी लगती है तो मैं बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ। दिन में 2-3 बार मैं नहाती हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ। एक कमेंट था कि दीदी क्या मॉर्निंग के टाइम पे चाय पी सकते हैं तुलसी के बीज और मंगरेल वगैरह डाल के। तो देखिए मंगरेल जो है ना वो थोड़ा सा गर्म होता है, तो अगर उसको ना खाइए पीजिए तो अच्छा ही है, थोड़ा बहुत उसको कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तुलसी जी का जो फल होता है, जो तुलसी के बीज होते हैं, जिसको जिसको हम सब्जा सीड कहते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप चाय में डाल के पीते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और चाय पीना, जैसे वेट लॉस में चाय पीना मना नहीं किया जाता कि चाय पियो ही मत। चाय में बहुत कम कैलोरी होती है अगर आप आधा कप चाय लेते हैं तो। लेकिन बहुत लोगों की आदत होती है दिन में 2-3 बार चाय पीने की, तो उनके लिए है कि आप एक बार ही पीजिए। और अगर चाय छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए चाय में अगर मान लीजिए 60 से 70, 80, 90, 100 कैलोरी हो रही है, इतना ही होता है। अब कितना बड़ा कप से आप ले रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए 100 कैलोरी आप एक्स्ट्रा ले रही हैं, तो अगर उसको छोड़ देंगी तो वो कैलोरी आपको बर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो कैलोरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी वजह से ही चाय मैं भी छोड़ रखी थी और अभी भी छोड़ रखी हूँ। मैं गाँव में आई हूँ, यहाँ पे सब लोग चाय पीते हैं लेकिन मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। मुझे मन करता है तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, नहीं मन करता तो मैं पी भी नहीं रही हूँ। दूसरा हो गया कि जो मतलब चाय है ना उसको पीजिए, लेकिन थोड़ा सा पीजिए, थोड़े क्वांटिटी में ही पीजिए। सुबह में लीजिए, शाम को लीजिए, उसके बाद मत लिया करिए। और जो है कमेंट आ रहा है दीदी चैलेंज लेके आओ, चैलेंज लेके आओ। तो चैलेंज थोड़ा सा स्टार्ट करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मतलब जहाँ तक हो सकता है मैं 2-3 दिन के बाद स्टार्ट कर पाऊँगी। और चैलेंज मैं इसलिए लाने में भी देरी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है चैलेंज 30 दिन का पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे अभी मैं अपने ससुराल में हूँ तो 30 दिन यहाँ कंटिन्यू मैं नहीं रह पाऊँगी, जैसे 21 दिन भी नहीं रह पाऊँगी। फिर मुझे मेरे मायके जाना है, फिर मुझे मेरी बहन के वहाँ जाना है। तो जब मैं चैलेंज स्टार्ट करूँगी ना तो फिर वो इधर से उधर हो जाएगा, अच्छे से हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं स्टार्ट करूँ, जितने ही दिन का हो पाएगा मैं उतना ही दिन आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगी। बट अभी 1-2 दिन नहीं, जैसे अभी जस्ट शादी से आई थी तब भी नहीं हो पाया। फिर कल एकादशी हो जाएगा, फिर द्वादशी हो जाएगा, क्योंकि एकादशी और द्वादशी में मुझे कुछ खाना नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं कुछ इधर से उधर से करके मैं आप लोग के साथ स्टार्ट करूँगी और बहुत जल्द करूँगी। और जी बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि दीदी आप अपना डाइट कैसे मैनेज कर रही हो। देखिए अभी मुझे ना 9 से 10 दिन हो गया वहाँ से, नोएडा से आए हुए।
आप देख सकते हैं मेरी बॉडी वैसी ही है जैसी मेरी बॉडी थी। मतलब अभी मुझे लगता है ना मेरा वेट और भी कम हो गया है, क्योंकि बॉडी और भी हल्की लग रही है। यहाँ पे मेरे जेठ जी आए थे तो वो चाउमीन वगैरह लेके आए थे सबके लिए, तो अभी मेरी दीदी वही लेने गई हैं। और यहाँ पे भी सोचिए कि मतलब घर में चाउमीन आया था, बर्गर आया था, बच्चे भी खाए, दीदी भी खाए, हर कोई खाया, लेकिन मैं नहीं खाई, क्योंकि यहाँ पे ना मैं बहुत अच्छे से अपना डाइट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो इसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। और मैं क्या चीज़ें खा रही हूँ आप लोग के साथ सुबह से मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे मैं गर्म पानी पी हूँ, उसके बाद जो है मैं चना बॉयल करके उसमें प्याज टमाटर डाल के खाई थी। लंच में दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ मैं खाई थी। उसके बाद जो है अभी इवनिंग टाइम पे मैं कुछ भी नहीं खाई, बिल्कुल भी नहीं खाई। बस थोड़ा सा मैं सत्तू मैं पी ली थी, और बाकी सब लोग चाउमीन खाए थे, बर्गर खाए थे। उसके बाद मैं ये चीज़ें नहीं खाई। जितना हो सकता है ना, अगर आपका मन मान रहा है तो वो सारी चीज़ों को मत खाइए। जैसे आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप अपना डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन रख पाएंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। रात को भी मैं अच्छे से दाल चावल रोटी, सॉरी चावल नहीं लेती मैं, रोटी दाल और सब्जी खाती हूँ। उसके बाद मेरा जो है घर के बाहर का जो दुआरा होता है, हम लोग दुआरा उसको बोलते हैं, वो बहुत बड़ा है। अभी मैं आगे दिखाऊंगी। ज़्यादा गर्मी है कि मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं खिड़की भी बंद करके रखी हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा लू आ रहा है ना इधर से, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। लाइट बहुत ज़्यादा यहाँ पे जा रही है। इन्वर्टर है, लेकिन कितना इन्वर्टर से फ़ैन चलेगा, तो थोड़ी देर तक चला है, अभी बंद है। लेकिन गर्मी बाप रे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। मैं तो साड़ी पहनी थी, साड़ी चेंज करके अभी ये नाइटी डाल ली हूँ, तो इसमें थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है, इसमें हल्का फील हो रहा है। बाकी साड़ी में इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी ना, तो इसकी वजह से मैं चेंज कर ली हूँ। चेहरा भी ऐसा हो गया है, पूरा दाना दाना हो गया है चेहरे पे, गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा है। सोचिए अभी ये अप्रैल का महीना है और इतनी ज़्यादा गर्मी है। अभी जून जुलाई वाला जो गर्मी है वो तो बाकी ही है, आगे क्या होगा पता नहीं। आ जाओ, चलो दादी बुला रही है, जाओ जल्दी आओ। रुको मैं भी दुपट्टा ले लेती हूँ। चलो आप चलो, दादी बुला रही है। तो बाहर ना मैं वॉक कर लेती हूँ, फ़ोन लेके मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी मम्मी भी बैठी रहती हैं, फिर मेरी जेठानी जी भी होती हैं। तो मैं ऐसे अपने जो है डाइट को मैं फॉलो कर रही हूँ ना, मैं कुछ एक्स्ट्रा खाती हूँ जिससे बहुत ज़्यादा मैं कैलोरी ले रही हूँ। और यहाँ पे ना घर बहुत बड़ा है, तो दिन भर में इधर से उधर उधर से उधर इतना आना जाना होता है कि वैसे ही जो है कैलोरी बर्न होने लगती है। तो अगर आप ऐसी जगह पे हैं, जैसे शादी है, ब्याह है, मायका ससुराल है, कहीं भी आ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी फैटी चीज़ें मत खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है, ऐसी चीज़ें मत खाइए। फास्ट फूड मत खाइएगा, तो आपका जो डाइट है ना वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा, जैसे मेरा है। लेकिन मैं जो है आप लोग के साथ डाइट और एक्सरसाइज ये सब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। एक्सरसाइज तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे जेठ जी हैं वो घर पे ही रह रहे हैं, तो मतलब 1-2 दिन में वो चले जाएंगे। उसके बाद जो है मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी। देखिए रूम वगैरह में एक्सरसाइज नहीं हो पाता है, मेरा जो हॉल है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा खासा भी है, तो मैं वहीं पर जो है एक्सरसाइज मैं करूँगी। तो इसी वजह से मेरा एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी कि मैं करूँ, क्योंकि मैं 3-4 महीने से एक्सरसाइज डाइटिंग इसी के लिए मैं की थी, और मेरा वेट भी बहुत अच्छा कम हो गया है। अभी देखिए बाहर मम्मी जो है कपड़े फैला रही थी, शाम के टाइम कपड़े फैला रही है, दिन में इतनी ज़्यादा लू चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं तो परेशान हो गई हूँ सिर्फ गर्मी से ही। तो मम्मी बाहर कपड़े फैला रही थी और मैं भी बाहर खड़ी थी, क्योंकि दोपहर मेरा जो घर है ना वो बहुत साइड में है, तो इसकी वजह से बहुत कम लोगों का आना जाना यहाँ पे होता है। तो मैं बाहर खड़ी थी, तब तक मेरे बाबूजी आ गए और मैं फटाक से घर में आ गई। और अभी मैं यहाँ पे काट रही थी सब्जी। खाना भी जो है यहाँ पे बहुत जल्दी बनता है, खाना खाते भी बहुत जल्दी हैं। जो हम अपने डाइट में फॉलो करते हैं कि 7 बजे से पहले खाना खा लो, और उसके बाद जो है खाना 1 घंटे का वॉक कर लो, मतलब खाना पचा लो, उसके बाद ही सो। ये जो हम अपने डाइट में, वेट लॉस में और डाइट में फॉलो करते हैं ना, ये तो नेचुरल है, ये तो गांव में लोग ऐसे ही करते हैं। और ये बहुत पहले से ही है कि जो खाना है ना वो 7 बजे से पहले खा लो, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करो, उसके बाद ही सो जाके। तो ये बहुत पहले से गाँव में सब लोग वही फॉलो करते हैं। मैं खुद गाँव में आई हूँ, वही फॉलो कर रही हूँ। और अभी जो है मैं देखिए सब्जी काटी थी, इतना ज़्यादा उजाला है, सब्जी मैं काट चुकी थी। और एक ये आम का पेड़ है मेरे दुआरे पे, और इसको ना, इस पे इतना ज़्यादा आम था, इतने ज़्यादा, लेकिन बच्चे एक भी आम रहने नहीं दिए। बहुत अच्छा खासा ये इस पे आम लगा हुआ था,
लेकिन जो गांव के बच्चे होते हैं ना वो सब आके तोड़ तोड़ के लेके भग जाते थे। तो अभी मैं और मेरी मम्मी हम दोनों साइड साइड से कपड़ा इस पे बांध रहे थे कि बच्चे आएंगे भी ना तो ऐसे डायरेक्टली तोड़ नहीं पाएंगे, अगर अंदर घुस के तोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग बचा देंगे आम को। और अब देखिए कितना अच्छा खासा और बड़ा बड़ा सा आम है। यहाँ मैं पूरा अपना दुआरा दिखा रही थी कितना बड़ा है। अभी जितना एरिया आप लोग को दिख रहा है ना, इतना एरिया अभी आगे की तरफ भी है। तो जितना मैं पार्क में घूमने जाती थी ना, उतना बड़ा तो मेरा दुआरा ही है पार्क जितना। तो यहाँ पे वॉक करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही चिया सीड भिगोई थी, लेकिन मैं पी नहीं पाई थी। तो अभी मैं इवनिंग के टाइम पे पी रही हूँ। लगभग ये 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो उस टाइम पे मैं पी रही थी। अब आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, अब इसके बाद सीधे मैं डिनर करूँगी। और आज मैं बना रही हूँ सहजन की सब्ज़ी, जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, जिसको मोरिंगा भी बोलते हैं। और इसकी भी रेसिपी 2-4 लोगों का था कि इसकी रेसिपी दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी है, इसको प्लीज़ आप लोग ऐड करिए अपने खाने में। इसमें पंचफोड़न का तड़का लगाना है, सरसों लहसुन और मिर्ची को पीस के फिर वो डालना है, फिर गरम मसाला डालना है, टमाटर डालना है, अच्छे से भून लेना है, फिर आलू और सहजन को डाल के फिर अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनने के बाद इसमें पानी डाल देना है। जो लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं वो मसाला और तेल का थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे हम लोग खा रहे, रात को मतलब डिनर कर रहे थे हॉल में ही बैठ के। बाबूजी और मेरे भैया और बच्चे सब खाना खा चुके थे, मैं मम्मी दीदी ही थी। और प्लीज़ आप लोग थाली को इग्नोर करिएगा, जिस थाली से ढका हुआ था सब्जी मैं उसी में ले ली हूँ, क्योंकि बर्तन कम जूठा हो तो ही अच्छा है। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ये भी बताइएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।